वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत ही हार्दिक स्वागत है। पार्किंग एक ऐसी समस्या कि कई सारे सिटीज़ में, इंडिया के कई सारे सिटीज़ हैं जो पार्किंग की वजह से प्रॉब्लम में है। लोगों की ज़रूरतें बढ़ गई है, लोगों की जो कार लेने की या टू व्हीलर लेने की जो आवश्यकता है वो बढ़ गई है, बिकॉज़ दूर दूर जाना पड़ता है काम की वजह से। लेकिन पार्किंग इतनी समस्या है कि अगर आप हाउसिंग सोसाइटीज़ में घर भी लेते हैं तो पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसकी भी कंफर्मिटी नहीं रहती। सेकेंडली ये भी होता है, अगर आप रेंट पे घर लेने जा रहे हो, रेंट पे कहीं पे घर ले रहे हो, तो आपको पार्किंग मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी अश्योरिटी नहीं रहती। हाँ, अगर उनका गैरेज है या उनका खुद का स्ट्रीट पार्किंग है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। बट अगर वहाँ पे वैसी सुविधा नहीं है तो टेनेंट को भी पार्किंग की समस्या दर्शाती है। हमने पार्किंग का पार्ट 1 रिलीज़ किया था 2 हफ्ते पहले, और हमने ये भी कहा था कि कमेंट बॉक्स में डाल के आप ये बता सकते हैं कि अगर पार्किंग से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप पूछिए, या फिर अगर आपको कुछ टॉपिक है जिसको ऐड करवाना है तो आप उसको ऐड करवा सकते हैं। कई सारे लोगों ने उस पर भी कमेंट किया है। अगर आपने पार्किंग का पार्ट 1 नहीं देखा होगा तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप उसको ज़रूर देखें, ताकि जब भी हम पार्ट 2 को शुरू करने जा रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि पार्ट 2 में एग्जैक्टली क्या है। तो दोस्तों, मैंने ये भी बताया था कि एज़ पर बायलॉज जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बताए गए हैं, मैं महाराष्ट्र के बायलॉज के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसमें जो रूल एंड रेगुलेशन बताए गए हैं एज़ पर बायलॉ, तो उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। और कवर करते करते ये भी देखेंगे कि एग्जैक्टली सोसाइटी में रूल्स क्या होने चाहिए और कैसे आप आपके पार्किंग के समस्या को सुलझा सकते हैं विद इन द सोसाइटी प्रीमाइसेस। अभी रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते समय पहले तो ये करना पड़ेगा कि जब भी आपका एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग है या आपकी जितने भी जनरल मेंबर्स हैं उनके साथ ही डिस्कस करके इस रूल को सेट करना है। आप मतलब मैनेजिंग कमेटी खुद इसको डिसाइड नहीं कर सकती। रूल सेट करते समय जनरल बॉडी का अप्रूवल ज़रूरी है। हाँ, बाद में फॉलो करते समय मैनेजिंग कमेटी उसको फॉलो कर सकती है। दूसरा बात है कि पार्किंग रूल्स को आप कैसे सेट कर सकते हैं या कैसे उसको डिस्प्ले कर सकते हैं। तो बायलॉज नंबर 78A में ये बताया गया है कि जितने भी रूल्स जनरल मेंबर्स ने सेट किए हैं या एजीएम में जितने भी पास हुए हैं, तो उसको एक तो आपको एक बोर्ड, आप नोटिस बोर्ड पे बना सकते हैं, या फिर आपका जहाँ पर पार्किंग एरिया है वहाँ पे लगा सकते हैं, या लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, विद इन द सर्कुलर में शेयर कर सकते हैं। तो वैसा शेयर करके आप आपके पार्किंग के जितने भी रूल्स आपने सेट किए गए हैं उसको करें और बाकी लोग उसको फॉलो करें। पार्किंग रूल्स में ये हो सकता है कि कार के लिए कितना चार्जेस रहेगा, टू व्हीलर के लिए कितना रहेगा, फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे कैसे सर्व किया जाएगा, टेनेंट को मिलेगा नहीं मिलेगा, ओनर को कैसे मिलेगा, अगर गैरेजेस है आपके यहाँ पे या स्ट्रीट पार्किंग है, गैरेजेस है और उसका अगर प्रॉपर्टी टैक्स लगता है तो वो कैसे पे किया जाएगा, या फिर बाकी के जो पार्किंग से उसको कैसे किया जाएगा, यूज़ कैसे होगा, ये सारे रूल्स जो भी है आप आपके उसको सेट करें और आपके यहाँ पे डिस्प्ले कर ले, ताकि सारे जो नए लोग आने वाले हैं या जो लोगों ने अभी व्हीकल लिया होगा तो उनको भी पता चलेगा बिफोर द रिक्विजिशन। दूसरा बायलॉज में ये बताया गया है 78B में कि जो भी पार्किंग का स्पेस का अलॉटमेंट होता है वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे, मतलब जब भी सोसाइटी फॉर्मेशन हुआ था तभी जिन लोगों को पार्किंग मिला होगा तो उन लोगों को अगर बाद में पार्किंग का ज़रूरत नहीं है, अगर उन्होंने खुद के व्हीकल को सेल कर दिया है गया है या फिर उन्होंने दूसरे जगह पे शिफ्ट किया गया है लेकिन उनके पास पार्किंग है, तो वो उसको सरेंडर कर सकते हैं। और जो भी लोग वेटिंग में है तो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे मैनेजिंग कमेटी चेक कर ले और उसके बेसिस पे ही अलाउ करे। तीसरा ये आता है कि जो भी पार्किंग के स्पेसेस है तो मेंबर खुद दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, उनको कमेटी के थ्रू ही जाना चाहिए। एज़ पर बायलॉ 78B के बेसिस पे मेंबर को कुछ भी राइट नहीं है कि वो अपने पार्किंग को अपने आप सेल कर दे या फिर अपने आप दूसरे के नाम पे ट्रांसफ़र कर दे। अगर ओपन स्पेस आपको अलॉट किया गया है तो मैनेजिंग कमेटी का ही अधिकार है या उसका ही राइट है कि वो ही दूसरे को अलॉट कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप सरेंडर करें, वो दूसरे को मिल जाएगा। ऐसे 78B में बताया गया है। 78C कहता है कि एक अगर आपको पार्किंग मिला है तो आप उसी जगह पे अगर बाजू में दूसरा किसी का पार्किंग है, अगर आपको वो ओपन दिखता है या फिर उस पे व्हीकल नहीं लगाया गया है लेकिन उसको यूज़ करने का आपको कुछ भी अधिकार नहीं है, या अगर आपको एक ही स्पेस अलॉट किया गया है तो आप एक ही में आपकी गाड़ी को पार्क करें, दूसरा आप यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आप बैड पार्किंग भी नहीं कर सकते हैं। उसके आगे ये है कि सोसाइटी को
जो भी पार्किंग्स मेंबर्स को अलॉट किए जाते हैं उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई करना चाहिए, मार्किंग करके रखना चाहिए और नंबरिंग भी करना चाहिए, ताकि जब भी आप मेंबर्स को पार्किंग अलॉट करने जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन सा नंबरिंग में मुझे मेरे गाड़ी को पार्क करना है। या फिर आप उसको प्रॉपरली कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आपके यहाँ पे जितने भी ओपन स्पेसेस है उसको अगर आप गैंगवेज कर दें या उसको आप मार्किंग कर दें तो आपको पता चलेगा कि कितने कार या कितने गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रह सकती है, तो जिसकी वजह से आपका प्रॉपर एलोकेशन भी हो जाएगा और प्रॉपर अलॉटमेंट भी हो जाता है। सबसे मेन पॉइंट, वो ही मेंबर्स पार्किंग के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं जिनके पास खुद की व्हीकल है। अगर आप आपका सामान रखना चाहते हो उसके लिए आपको पार्किंग स्पेस चाहिए तो भाइयों दोस्तों इसके लिए आपको पार्किंग नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास खुद का गाड़ी है, मतलब 2 व्हीलर है या आपके पास आपकी साइकिल है या आपके पास आपका 4 व्हीलर है या कोई भी बड़ा कार है, तो उसके लिए आप सोसाइटी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपके पास गाड़ी है तो। और सेकेंडली, ये जो लिमिटेड आपके पास पार्किंग स्पेस है उसको ध्यान में रखते हुए ही अगर आप गाड़ी को खरीदें तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उसके वजह से जो बाद में डिस्प्यूट बढ़ते हैं तो उसको आप कंट्रोल कर सकते हो। तो ये टर्म्स एंड कंडीशन सोसाइटी सबके सामने रखें, एजीएम में भी इसको डिस्कस करें। नेक्स्ट, पार्किंग के रूल में ये आएगा कि मैनेजिंग कमेटी को पीरियडिकली चेक करना चाहिए कि सोसाइटी के मेंबर्स को जो भी पार्किंग का स्पेस अलॉट किया गया है वो पार्किंग के लिए ही यूज़ कर रहे हैं कि सामान रखने के लिए यूज़ कर रहे हैं। अगर आप पीरियडिकली चेक नहीं करेंगे तो आपको कई दिनों के बाद ये दिखेगा कि वहाँ पे तो गाड़ी है, वो गाड़ी तो गांव में चली गई, लेकिन वहाँ पे कुछ सामान रखा है क्योंकि पार्किंग स्पेस हमारा है, तो उसके ऊपर भी झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट ज़्यादा बढ़ते हैं। तो मैनेजिंग कमेटी को पीरियडिकली उसका इंस्पेक्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे और एक अच्छी बात बायलॉज में ये भी बताई गई है कि अगर आपके पास ज़्यादा पार्किंग के स्पेस है, मतलब एम्प्टी स्पेसेस ज़्यादा है सोसाइटी प्रीमाइसेस में, और लोगों की डिमांड अगर ज़्यादा नहीं है, तो जिन लोगों के पास व्हीकल है उनको आप सेकेंड या थर्ड अगर पॉसिबल है तो पार्किंग को अलॉट कर सकते हैं, बट वो उनके लिए फ़िक्स नहीं रहेगा, वो आपको उनको पीरियडिकली देना पड़ेगा। क्योंकि बाद में अगर कोई आपके पास पार्किंग का रिक्वेस्ट आता है तो उसको आप सरेंडर कर सकते हैं या विड्रॉ कर सकते हैं, और नया कोई आने वाला है उसको इशू कर सकते हैं। तो एक तो उनको मिलना ही चाहिए, लेकिन सेकेंड या थर्ड के लिए अगर आपके पास ऑप्शंस है तो आप विदाउट पार्शलिटी उसका डिसीजन ले लें और उनको अलॉट करें। पार्शलिटी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज पार्किंग में बहुत सारी पार्शलिटी होती है। कभी कभी मैनेजिंग कमेटी जो उनका फेवरिज्म है उसको पार्किंग अलॉट कर देती है, और जिनका नहीं जमता है तो उसको पार्किंग नहीं देती है। तो ऐसे बिना किए जितने भी मैनेजिंग कमेटी के मेंबर हैं आप मीटिंग में डिस्कस कीजिए और इम्पार्शली उसका डिसीजन लीजिए कि किसको पार्किंग देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन बहुत दिनों से वेटिंग में है, और अगर आपके यहाँ पे स्पेस है तो प्रॉपरली जिसको है वो उसको एलोकेट करें। मेंबर्स को अगर पार्किंग का स्पेस चाहिए तो प्रॉपरली उनको एक रिक्वेस्ट लेटर सोसाइटी को देना पड़ेगा कि उनको ऐसा ऐसा पार्किंग चाहिए। सेकेंडली, कमिटी वेरीफाई करके ही डिसीजन लेगा और डिस्कशन करके ही डिसीजन लेगा। सिर्फ सेक्रेटरी या चेयरमैन दोनों डिसीजन नहीं दे सकते। जितने भी आपके मैनेजिंग कमेटी में आपका स्ट्रेंथ है, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं या 11 लोग हैं, तो उनको ये डिस्कस करके ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि एग्जैक्टली किस किस को पार्किंग अलॉट किया जाएगा। और आपको एक लिस्ट भी बनानी पड़ेगी कि अगर आपके यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पे 50 पार्किंग है या आपके यहाँ पे 60 पार्किंग है, तो 1 से 60 नंबर तक किस किस को एलोकेट किया गया है। हाँ, अगर आपके यहाँ पे बिल्डर ने ही स्टील पार्किंग किसी को दिया है तो उसकी भी लिस्ट बना ले। आपके यहाँ पे कितने गैरेजेस है वो किसको दिए गए हैं उसकी भी एक लिस्ट बना ले, और ओपन स्पेसेस किसको आपने दिए हैं उसकी भी लिस्ट बना ले। जिस दिन एलोकेट किया उसकी गाड़ी व्हीकल का नंबर और पूरी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ताकि कल को कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए तो सोसाइटी उसको प्रॉपरली वेरीफाई कर सकती है। सबसे बड़ी बात, ये पार्किंग का स्पेस अलॉट करने के बाद मेंबर्स को उसका पार्किंग चार्जेस भी देना पड़ेगा, बिकॉज उसका भी मेंटेनेंस लगता है। वो कॉमन स्पेसेस में आता है, वहाँ पर भी इलेक्ट्रिसिटी लगता है या उसका भी प्रॉपर्टी टैक्स उस स्पेस का पे करना पड़ता है सोसाइटी को। तो जो भी आपके यहाँ पे एजीएम में जो भी अप्रूवल हुआ है पार्किंग के चार्जेस, कई जगह पे 100 रुपये लेते हैं, कई जगह पे 150 लेते हैं कार पार्किंग के, और 2 व्हीलर के 50 लेते हैं, 25 लेते हैं, डिपेंड जो भी आपके एजीएम में डिस्कस हुआ या अप्रूव हुआ है उसके बेसिस पे मेंबर्स को पे करना पड़ेगा। अभी कई जगह पे क्या होता है कि सोसाइटी का, देखो ये मैनेजिंग कमेटी का डिसीजन है कि पार्किंग के रूल्स कैसे सेट करने हैं। बायलॉज ने सिर्फ आपको एक गाइडलाइन बताई है या क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए वो बताया है,
बट रूल्स तो आपके सोसाइटी को ही सेट करने हैं। तो कई कई के सोसाइटीज़ में टेनेंट्स को पार्किंग नहीं दिया जाता, उनको डायरेक्टली ना बोला जाता है। लेकिन कई कई सोसाइटीज़ में हाँ, टेनेंट को पार्किंग दिया जाता है, लेकिन अलग से उसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि रेसिडेंट का पार्किंग कौन सा रहेगा, या उसको स्टिकर्स जो दिए जाते हैं उसमें ही प्रॉपरली आइडेंटिफाई किया रहता है कि ये रेसिडेंट है और ये टेनेंट है। तो कई केस में टेनेंट को थोड़ा एक्स्ट्रा चार्जेस लेके भी टेनेंट को पार्किंग दिया जाता है। तो आप लोगों के रूल्स सेट कर सकते हैं। तो कंक्लूजन इतना ही है पार्किंग में कि मैनेजिंग कमेटी एजीएम के बेसिस पे या जितने भी जनरल बॉडी मेंबर्स जो भी बताते हैं उसके बेसिस पे डिसीजन ले कि अपने अपने रूल्स सेट करें और सारे मेंबर्स उसको प्रॉपरली फॉलो करें, तभी आपके सोसाइटी में विदाउट डिस्प्यूट आप स्मूथ मेंटेन कर सकते हो और सबको पार्किंग मिल सकता है। लॉटरी सिस्टम पे आप यूज़ कर सकते हैं, किसी किसी को ईयरली बेसिस पे दे सकते हैं। अगर ज़्यादा डिमांड नहीं रहेगी तो ही आप दूसरा दे सकते हैं पार्किंग। तो ऐसे कई सारे पार्किंग के रूल्स सोसाइटी अपने आप सेट करती है और बायलॉज ने उसको जो गाइडलाइन दिया है उसको फॉलो करती है। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं, आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए होंगे तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि नए जितने भी वीडियोज़ आएंगे सोसाइटी से रिलेटेड रहो या कंसल्टेंसी से रिलेटेड रहो, तो वो सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे और आप उसको देख के आपका नॉलेज बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।